दोस्तों, अगर पाकिस्तान ने भारतीय जवान को 48 घंटों के अंदर वापस नहीं किया तो भारत भी पाकिस्तान पर बड़ी कार्रवाई कर देगा। आपको अभिनंदन वाली घटना तो याद होगी जब वे अपने फाइटर जेट को लेकर पाकिस्तान की सीमा के अंदर घुस गए थे तो पाकिस्तान ने उनको वापस न करने की बड़ी मशक्कत की थी, लेकिन आखिर में भारत के सामने पाकिस्तान को झुकना पड़ा था। अब एक बार फिर से भारतीय सेना का एक जवान पाकिस्तान की कैद में पहुंच गया है और इस बार पाकिस्तान उस जवान को वापस न करने की जिद पर अड़ गया है। उधर पाकिस्तान का दावा है कि भारतीय जवान पाकिस्तान की सीमा में घुसकर सीक्रेट जानकारी इकट्ठा करने की फिराक में था। दरअसल मौजूदा वक्त में पीओके का मुद्दा काफी तूल पकड़ता जा रहा है। भारतीय सेना की ओर से पहले ही कहा जा चुका है कि वह पाकिस्तान पर अटैक करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, बस उन्हें भारतीय सरकार के आदेश का इंतजार है। तो ऐसे में पाकिस्तान में पहले से ही खलबली मची हुई है और पिछले 10 दिनों के अंदर 2 भारतीय जवानों का पाकिस्तान की सीमा में घुसना पाकिस्तानी आर्मी के अंदर हड़कंप मचा दिया है। वहीं इस भारतीय जवान से भारत की सीक्रेट जानकारियों को बताने के लिए लगातार दबाव बनाए जा रहे हैं। दरअसल ये पूरी घटना बीते कल की है और ये जवान बीएसएफ का है। जब जवानों की काउंटिंग की जा रही थी तभी पता चला था कि एक जवान मौजूद नहीं है, जिसके बाद बीएसएफ के अंदर हलचल मच गई। जैसे ही भारतीय सेना के आला अधिकारियों को शक हुआ कि कहीं भारतीय जवान पाकिस्तान की कैद में तो नहीं है, उसके फौरन बाद ही पाकिस्तान से संपर्क किया गया, जिसके बाद पाकिस्तान की ओर से बताया गया कि इस जवान को पाकिस्तान की रेंजर आर्मी ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि भारत के पंजाब और पाकिस्तान के बीच इंटरनेशनल बॉर्डर पर तैनात ये जवान गश्त लगा रहा था और गलती से पाकिस्तान में घुस गया। कोहरा काफी घना था, इसीलिए इस जवान से गलती हो गई। लेकिन जैसे ही ये जवान जीरो लाइन क्रॉस करके पाकिस्तान में एंटर हुआ, पाकिस्तान की आर्मी ने इस जवान को अपने चुंगल में जकड़ लिया। इसके पहले भी 1 दिसंबर को ऐसी ही घटना हो चुकी है, जिसके बाद पाकिस्तान और भारत के आला अधिकारियों के बीच एक फ्लैग मीटिंग हुई और फिर पाकिस्तान ने उस सेना के जवान को वापस कर दिया था। लेकिन इस बार पाकिस्तान आर्मी के द्वारा कहा गया है कि इस बार भारतीय जवान को वापस नहीं किया जाएगा। दूसरी तरफ जब से पाकिस्तानी आर्मी के सेना प्रमुख आसिम मुनीर ने कमान संभाली है, तभी से पाकिस्तानी आर्मी और भारतीय आर्मी के बीच तनाव बढ़ते जा रहा है। बहरहाल अगर भारतीय जवान को 48 घंटों के अंदर वापस नहीं किया गया तो भारत भी चुप नहीं बैठने वाला, क्योंकि भारत की तरफ से ना तो कोई गोलीबारी की गई और ना ही ये कोई घुसपैठ है। बहरहाल दोस्तों, इस विषय पर अगर कोई अन्य जानकारी निकलकर सामने आती है तो हम वीडियो लेकर हाजिर हो जाएंगे। फिलहाल बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की तरफ और ये खबर अमेरिका द्वारा जारी की गई एक लिस्ट से संबंधित है। इस लिस्ट में भारत को शामिल नहीं किया गया है, जिसके बाद पाकिस्तान तेवर में आ गया और अमेरिका पर अपनी जमकर नाराजगी जाहिर करने लगा है। तो आप सोच रहे होंगे कि आखिर पाकिस्तान क्यों भारत को लेकर इतनी हमदर्दी दिखाने लगा है कि अपने साथ इस लिस्ट में भारत को भी शामिल कराना चाहता है। दरअसल ये लिस्ट अमेरिका की USCRIF के द्वारा जारी की गई है। USCRIF यानी कि यूएस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम ने दुनिया के सभी देशों के डाटा को कलेक्ट किया और उन पर रिसर्च किया। फिर ये रिपोर्ट अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को सौंपी गई और अंत में इस रिपोर्ट को पूरी दुनिया के सामने पब्लिक कर दिया गया। वहीं पर इस लिस्ट में अमेरिका ने भारत को शामिल नहीं किया है। उधर दूसरी तरफ इस लिस्ट में पाकिस्तान, चाइना, ईरान, म्यांमार, नॉर्थ कोरिया, रशिया, सऊदी अरब, तजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान को शामिल किया गया है। पाकिस्तान तो हमेशा ही इस लिस्ट में शामिल ही रहेगा, क्योंकि वहाँ पर जो हिंदू धर्म के लोग हैं उनके साथ लगातार अत्याचार होते रहे और कभी भी पाकिस्तान में कोई हिंदू धर्म का व्यक्ति ना तो प्रधानमंत्री बन सकता और ना ही वहाँ का सेना प्रमुख। उधर चीन भी वीगर मुसलमानों के साथ लगातार अत्याचार किए जाता है। पाकिस्तान की तरह ही सऊदी अरब, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और ईरान में अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव होते रहे हैं। वहीं पर नॉर्थ कोरिया में भी किसी भी धर्म के लोग को स्वतंत्र रूप से अपने धर्म को दिखाने की अनुमति नहीं है, लेकिन इस लिस्ट में अमेरिका के द्वारा रूस को भी रखा गया है। दरअसल जब रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध की शुरुआत हुई और जब रशिया सेना के अंदर जवानों की कमी होने लगी तो उस वक्त जेल में बंद हत्या आरोपियों को भी रिहा करके प्राइवेट आर्मी में शामिल कर लिया गया था। तुर्की की तरह रशिया के पास भी अपनी प्राइवेट आर्मी है, जिसे वैगनर ग्रुप के नाम से जाना जाता है और ये ग्रुप यूक्रेन के अंदर चर्च समेत सभी रिलीजियस स्थानों पर अटैक कर रहा है। इसी वजह से इस लिस्ट में रूस को भी शामिल किया गया है। वहीं पर पाकिस्तान इस बात से चिढ़ गया, क्योंकि जब USCRIF इस रिपोर्ट को तैयार कर रहा था तो उसमें भारत को भी शामिल किया गया था। लेकिन जब ये रिपोर्ट तैयार होने के बाद जब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के पास आई तो बाइडेन ने इस लिस्ट से भारत का नाम काट दिया और यही वजह है कि पाकिस्तान इस लिस्ट से चिढ़ा हुआ है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।